दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि रोड्स एमस, जो ओरका डोम का एक पावरफुल मैग्मा मास्टर माना जाता था, उसका सामना होता है एबियस से। लोग सोचते थे कि ओरका डोम के स्टूडेंट्स ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन रोड्स थोड़ा अलग था। उसके अटैक्स तेज होते हैं, गर्म होते हैं और डेंजरस होते हैं। लेकिन एबियस के सामने ये सब कुछ बेकार साबित होता है। एबियस उसके हर मूव्स को शांति से काउंटर कर लेता है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि रोड्स क्या करने वाला है। और फिर बिना ज़्यादा मेहनत किए एबियस उसे हरा देता है और उसका गोल्ड कॉइन भी अपने साथ ले लेता है। ये सब दिखाता है कि मैग या लूपस के फैंग आम ओपोनेंट्स नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। दूसरी तरफ लैंस मैच के साथ बात करता है। वो कहता है मैग या लूपस के मेंबर बहुत स्ट्रांग हैं। अगर हम वेट करते रहे तो वो हमें अटैक कर देंगे। तो शायद हमारी हालत इसकी तरह हो जाए। हमें खुद उनके सामने जाना होगा और उनके डोम को ढूंढना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल किसी भी डोम की करेक्ट लोकेशन नहीं बताता, ताकि हर डोम के स्टूडेंट्स एक दूसरे को खुद ढूंढने ना लग जाएं। लैंस लैंस समझा रहा होता है, लेकिन मैश को अपने क्रीम पफ से बिजी होता है। लैंस इरिटेट होकर कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैश कैजुअली कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तभी लेमन भागती हुई आती है, घबराहट से कहती है टॉम के साथ प्रॉब्लम हो गई है। सब लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ जाते हैं। वहाँ टॉम एक बेड पर पड़ा होता है, ड्रेन्ड और कमजोर लग रहा होता है। टॉम धीरे से कहता है, मुझे याद ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ था। बस इतना याद है कि मैं उठा और इस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। उसकी आंखों में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। वो बताता है कि जनरली वो सपना नहीं देखता, लेकिन इस बार उसके सामने अजीब सपना देखा। उसने महसूस किया जैसे वो एक अंधेरे बंद बॉक्स में अंधेरे में पड़ा हुआ है और उसे बिल्कुल भी सांस लेने की जगह नहीं है। अब उसके अंदर मैजिक का फील नहीं हो रहा। लैंस देख लेता है कि और स्टूडेंट्स भी ओसी हॉस्पिटल में अभी भी पड़े हुए हैं और उनकी भी यही हालत है। सब ने अपनी मैजिक टेम्परली खो दी है। लेमन इमोशनल होकर मैश को एक लकी चार्म देती है, एक छोटी सी हैंडमेड डॉल, और कहती है मैश, इसका नाम क्रीमी है, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, सोते वक्त भी। मैश उस चार्म को साइलेंटली ले लेता है। रात होने पर मैश और लैंस स्कूल के अंदर रास्तों में निकलते हैं। मैश सीरियस है, लैंस कॉशियस है। अभी डॉट आता है और कहता है वो भी साथ चलेगा क्योंकि उसे गोल्ड कॉइन चाहिए। फिन भी आ जाता है, बस इसलिए क्योंकि वो डरता है अकेले रहने से। अब ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। तीनों देखते हैं कि लेमन अकेली चल रही है, लेकिन लैंस को लगता है कुछ गलत है। वो सब छुप जाते हैं और तभी लेमन मुड़ती है। उसकी आंखें अजीब होती है और वो असल में एक पपेट बन चुकी है। पपेट लेमन उन्हें एक डार्क डेड एंड तक ले जाती है। फिन और डॉट को लगता है जैसे कहीं से एक लकड़ी की टूटने की आवाज आ रही हो और वो थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। तब लैंस अपना डिस्क्लोज स्पेल यूज करता है और ग्राउंड के नीचे एक छुपा हुआ मैजिक डोर दिखाई देता है। डॉट अपने एक्सप्लोजन से डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मैश एक नाइट का आर्मर उठाता है और उसकी स्वॉर्ड को एक लीवर में बदल देता है और उससे आराम से डोर को खोल देता है। नीचे वो एक पुराने एरिना में आते हैं। वहाँ उनका सामना होता है श्वेन गैत्सुकी से, जो लैंगडोम का एक लड़का है। श्वेन कामली कहता है, यह एक एंशियंट एरिना है जहाँ डुएल के लिए बनाया है और मैं यहाँ थर्ड फैंग के कहने पर आया हूँ। तुम इंट्रूडर्स हो और मेरा काम तुम्हें इरेज करना है। अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरे साथ एक डुएलो मैच करना होगा। डॉट गुस्से में कहता है, मैं ही लड़ूंगा, मुझे हैंडसम लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बताओ तुम्हारा फैन क्लब है क्या? स्वयं कैजुअली कहता है, हाँ। मैश और लैंस पीछे मुड़ जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें दिखने वाला है डॉट का जेलस मुखरा। तुमने सब कुछ पाया है जो मैं चाहता था और मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। स्वयं अपने रोज पाइप निकालता है और फाइट स्टार्ट होती है। डॉट अपने ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन स्वयं इजीली ब्लॉक कर देता है। उसका वाइप एकदम जिंदा लगता है, जैसे उसके पास अपना दिमाग हो। स्वयं कहता है, सिल्वा को हरा दिया तो क्या, डबल लाइनर होने से कुछ नहीं होता। पावर तब होती है जब तुम उसे यूज कर पाओ और मैं सिल्वा से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। डॉट हार नहीं मानता। वो एक्सप्लोर मैजिक यूज करता है। उसने एरिना में अलग अलग मार्क बनाया होता है। वो कहता है ये कंडीशनल मैजिक है, नॉर्मल से 5 गुना पावरफुल।
संभल कर रहना। स्वयं हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसूंगा। वो अपना विस्प चलाकर डॉट को पकड़ लेता है और स्टैप टेक्निक से उसके शरीर में काटेज घुसा देता है। फिर ड्रॉप यूज करके उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉट चीखता है, मैंने कब कहा था कि तुम्हें स्टेप्स करना होगा। तुम्हारे विप्स खुद मेरे मार्क्स के ऊपर हैं। और मार्क्स ब्लास्ट हो जाता है। रोज विप के टुकड़े हो जाते हैं। डॉट फ्री हो जाता है। डॉट कहता है, एक्सप्लोम बॉम्ब असल में टाइम बॉम्ब है। फिर वो बाकी मार्क्स भी एक्टिवेट कर देता है। तेज धमाका होता है और स्वयं उसमें गिर जाता है। स्वयं एक स्टाइलिश पोज बनाता है और गिर जाता है। डॉट जीत जाता है। लेंस के सामने आता है विर्थ मेडल, जो अपने परिचय देता है, मैं मैजिया लूपस का थर्ड फैंग हूँ। उसके टोन में एरोगेंस होता है। विर्थ कहता है कि वो असल में मैच से लड़ना चाहता था, लेकिन अब लेंस से ही काम चलाना पड़ेगा। डॉट और फिन एक और कमरे में जाते हैं। वहां उनका सामना होता है लव क्यूट और मिलोजीनियस से, जो खुद को फिफ्थ और फोर्थ फैंग बोलते हैं। उनकी पावर देखकर फिन घबरा जाता है, क्योंकि दोनों डबल लाइनर होते हैं। फिन कहता है, हम तो अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन डॉट उसे कहता है, हारने से पहले ट्राई करो। अगर अभी से हार मान लोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मैश अपने आप को एक डार्क कमरे में पाता है। उसके सामने एबियस आता है। एबियस कामली और कंपोज्ड है। वो मैच को देखकर कहता है, मैं तुम्हें पहले भी ऑब्जर्व कर रहा था। तुम्हारे मूव्स इंप्रेसिव थे, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। मैच पैनिक हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एबियस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम मेरे जैसे हो। शायद तुम्हारे भी अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे भी अपने रीजंस हैं। और अब हम दोनों लड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। रूम में एकदम से टेंशन भर जाती है। मैच अपनी फिस्ट टाइट करता है। एबियस अपने स्टैंड्स रेडी करता है। दोनों की टकरार तय है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।